वर्ल्ड एक्सप्रेस का विश्व विख्यात स्तंभ विश्व मालवी मंच की गद्य रचना ना के सभी पसंद कर लिया है। आज हमारा लोकप्रिय लेखक नंदकिशोर चौहान की दो प्रेरक बोध कथाना को प्रसारण किया जाइयो है। ये कथाना इन्हीं प्रकार है। पहली कथा है सुई को दान। दुनिया में ऐसा मनक हजारों मिलेगा जो चोरी तो मन की करे ने करे सुई को दान, उको भी जग में ढोल बजावे। यो काम असोच है जैसे लोग हजारों लाखों पौधा तो लगावे पर उनमें से पेड़ बने कोई कोई क्यों है कि अंत भले का भला ने अंत बुरे का बुरा। एक बहुत कंजूस सेठ जी था, उनको काम लेनो था, देने का नाम पे राम जी को नाम। कंजूस मनक को स्वभाव तो चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं जाए वालों रेस सही, हर जगह नफो देखे, मतलब जहाँ जाए अपनो उल्लू सीधो करने में लाग्या रे। एक कावा भी घरवाली का कहना से मछली लेने बाजार गया। कंजूस मक्खी चूस आदमी भाव ताव करते करते नदी किनारे चलियो गयो। फोकट में माल हलाल करने की सोची जैसे सावण का आंधा के सब दूर हरो दिखे। बड़ी सी मछली देखी ने उनने पानी में छलंग गई मारी। सेठ जी लालच में यो तो नेठूज भूली गया कि उनके पानी में तिरते तो आवेज नहीं है। वी ऊंडा पानी में डूबने लग गया तो जान बचाने सारू हाथ पांव मारी के थोड़ा बाहर आया। केवे है कि मर तो कहीं नहीं करतो। जैसे जैसे बाहर आता गया गोल में माखा की तरह लालच बढ़तो गयो। मन में मौत का डर की उथल पुथल चली। केवे है कि फसियो बाणियो पूरो तोले। आखिर में 121 की जगह एक बामण के जिमाने पे राम जी के राजी करी लिया। इन्हीं तरह पानी का बाहर निकलिया। सेठ जी ने ढूंढियो ने दुबला पतला बामण के निमंत्रण दे आया। असा में एक पेटू ने चालाक बामण हाथ लाग्यो। नरी देर तक बामण नहीं आयो तो सेठ जी दुकान पर निकली गया। धार्मिक धर्म भीरू ने दयालु स्वभाव की सेठानी चालाक ने चतुर पंडित की चाल में आई गई। उन्हें पंडित की बात में आई के सेठ जी को दिवालो ओट करते 2 बार अच्छो खासो चूनो लगायो। कंजूस ने चालाक सेठ के जदे ढोगी पंडित की कार गुजारी को पतो लाग्यो। ऊ मूछ नहीं होते भी मूछ पे ताव दे तो शेर मार खा बनी ने पंडित का घरे चलियो गयो। पंडित भी सेठ को बाप थो। पंडित कदे हार मानने वालो थो। उन्हें नेला पे देलो मारते ऐसी चाल चली कि सेठ के लेना का देना पटकी दिया। सेठ बापड़ो गयो थो लेने पण हाथ झारी के चले जुआरी की तरह गांठ की पूंजी दे के घरे आयो। इका सारू भैया ज्यादा शाणपत अच्छी नी तो लेना का देना पड़ते देर नहीं लागे। इन्हीं तरह लौट के बुद्धू घर को आए तो दादाजी होण केवे है कि हाथी के मन ने चीटी के फण देने वालों तो कोई और है। इन्हीं दुनिया में सब अपना अपना भाग्य को खावे है। कोई ने लिखियो भी है देनहार कोई और है भेजत है दिन रेन, लोग भरम हम पे करत ताते नीचे नैन। भाग्य को खेल तो देखो, चीटी ले शक्कर चली हाथी के सिर दूर। देखो नी प्रदूषण सारू कितनी मेहनत करा, आपस की लड़ाई में कहीं हुई रहो। दूसरी बोध कथा है प्रेम रस। गायो है कि संसार है एक नदिया सुख दुख दो किनारे हैं। इन्हीं नदी में कितराक तो बहवई गया पण काका जी होण जी के राम राखे उके कुण चाखे। संत तुलसी ने उनकी बैरा की उलाहना से प्रेरित हुई ने इतरो पवित्र ग्रंथ लिखी दियो। उनके आखिर में लिखणोच पड़ियो कि हम तो चाखा प्रेम रस पत्नी के उपदेश। महाकवि कालिदास भी उनकी पत्नी से प्रताड़ित हुई ने जग विख्यात विद्वान कवि बनिया, जिनने अभिज्ञान शाकुंतलम मेघदूत जैसी नरा ग्रंथ की रचना करी। राजकुमारी विद्योत्तमा विद्वान थी। उन्हें शास्त्रार्थ में नरा बड़ा विद्वान ने पंडित के धूल चटाई दी थी। नाराज विद्वान एक दिन जई रहा था। उनके एक मनक जिनी डाल के काटी रहो थो उदादो उपेज बैठ्यो थो। देखी ने उनके अचरज हुआ। उनने कुचाली करी कि कालिदास को राजकुमारी से ब्याह कर दियो। बाद में मालूम पड़ी कि कालिदास तो नीरो मूर्ख गंवार है। राजकुमारी ने उनके खूब खरी खोटी सुनाई। वे मूर्ख तो था पर लज्जाहीन नहीं था। सीधा जईने माँ काली की चौखट पे तपस्या करने लगी गया। तलवार से माथों काटने लग गया तो देवी प्रकट हुई गई और बुद्धि और ज्ञान को आशीर्वाद दियो। इन्हीं तरह कालिदास मूर्ख से विद्वान बनी गया। इका बाद वी सीधा राजकुमारी कने गया ने उके घर वाली की जगह गुरु मानी लियो।
इपे राजकुमारी ने उनके श्राप दे दियो। एका बाद भी राजा भोज का दरबार में चली गया। राजा से मनमुटाव होने पे भी वहाँ से निकली गया। दुखी हुई ने राजा ने उनके फिर से ढूंढ लिया। एका बाद भी वे श्रीलंका जईने एक कुटिया में रहने लागी गया। धन के ढूंढने सारू राजा ने एक अधूरो श्लोक के पूरो करने की शर्त राखी। एक नर्तकी ने इना श्लोक के कालिदास से पूरो करायो। इनाम ने धन का लालच में नर्तकी ने कालिदास को खून करी दियो। जदे राजा के असलियत पतो लागी लिख्यो है कि राजो इतरो दुखी हुओ कि उन्हें भी कालिदास की चिता में कूदी के अपना प्राण त्यागी दिया। जय माळवा, जय भारत।